हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी। चैप्टर 4 कंप्लीट कराया, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। चलिए, अब इस वीडियो में हम चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जैसे समझने से मतलब ये है कि इसको देखिए कैसे समझेंगे। जैसे आपकी मान लीजिए सैलरी आज मतलब आपने 500 रुपये कमाया, ठीक है। कल हो सकता है कि आप 550 रुपये कमाएं, फिर अगले दिन आप 600 रुपये कमा रहे हो, फिर अगले दिन 650 कमा रहे हो। ऐसे आप जब क्रम में बढ़ रहे हैं, बात समझिएगा, ये जब बढ़ रहा है ना, एकदम कंटिन्यू बढ़ रहा है। देखिए, तो यहाँ इनके बीच डिफरेंस एक फिक्स नंबर का आ रहा है, इनके बीच एक फिक्स नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस कितने का है? 50 का है। यहाँ भी डिफरेंस 50 का है, यहाँ डिफरेंस क्या है? 50 का है। तो जब आप एक क्रम में, मतलब डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफरेंस कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल डिफरेंस के साथ आप क्रम में बढ़ते हैं ना, या क्रम में घटते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब देखिए, इक्वल डिफरेंस है ना हर जगह, इक्वल डिफरेंस के साथ हम बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि सैलरी आज 500 रुपए है, कल कम होके 450 हो जाए, फिर अगले दिन कम होके 400 हो जाए, फिर अगले दिन कम होके 350 हो जाए। देखिए, एक क्रम में भी घट रहा है, -50, यहाँ भी देखिए -50 हो रहा है, यहाँ भी देखिए माइनस का 50 हो रहा है। तो मतलब या तो इंक्रीजिंग हो, डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल ही आना चाहिए, इक्वल बढ़े डिफरेंस। और उसके बाद यहाँ पे जो है आप घट भी रहा है तो उसका देखिए डिफरेंस जो है हर जगह इक्वल इक्वल ही चल रहा है, 50-50 का ही चल रहा है। तो यही क्या है? आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है कि लेकिन इसमें तो हमने बहुत से फार्मूले पढ़ रखे हैं, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे 500, 550, 600, 650 जो मैंने लिखा ना, ये नंबर जो होते हैं ये टर्म कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे देखिएगा, इसको हम कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे 3, इसको कहेंगे A4, आन सो आन, इसी तरह AN, मतलब इनफाइनाइट तक हम जाएंगे। तो ये जो होते हैं ना A1, A2, A3, A4, ये क्या है? टर्म है। क्या है? टर्म है। इन्हीं को कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और आन सो आन इनफाइनाइट टर्म तक जाते हैं, ठीक है। और जो ये नंबर, जो फिक्स नंबर का डिफरेंस आप देख रहे हो ना, ये जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो ना, हर जगह इक्वल चल रहा है, यही डिफरेंस आपका डी है, ठीक है। यही डिफरेंस आपका डी है। और ये जो स्टार्टिंग, ये A1 है, A2 है, और ये आपको डी मिल गया। इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए, इतनी बात क्लियर है तो आगे देखिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब यही है कि या तो आप क्रम से बढ़ें और क्रम से घटें, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज में समझिए ऐसे कि 1 है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, आन सो आन, आप ऐसे इनफाइनाइट चले जाते हो। तो इसमें देखिए, अगर A1 है ना, यहाँ पे A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है। तो यानी ये अगला टर्म आ कैसे रहा है? तो A1 में आप ऐड क्या कर रहे हो? डिफरेंस ऐड कर रहे हो। A1 में क्या ऐड कर रहे हो? डिफरेंस ऐड कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 500 था, अगर आप इसको A1 माने थे, A1 आपका 500 था और D आपका 50 था, तो A2 कैसे मिला? A2 क्या होता? A1 प्लस D। बात समझ में आई? A1 प्लस D। तो अगला टर्म चाहिए A3 चाहिए, तो या तो A2 प्लस डी कर दें, या तो फिर कर दें A3 बराबर A1 प्लस 2D कर दें। अब दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे? चलिए देखिए, 1 में यहां कितना जोड़े? 1 जोड़े, 2 में कितना जोड़े? 1 जोड़े, 3 में कितना जोड़े? 1, 4 में कितना ऐड किए हैं? 1, सब जगह 1 ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, जब 1 में, अगर A1 को आप 1 मान रहे हैं, तो 1 में कितना ऐड किए? डिफरेंस कितना? 1। तो आपको क्या मिला? 2 मिला। 2 क्या है आपका? A2 है ना, और 1 क्या आपका? डिफरेंस है। और A1 प्लस डी इज इक्वल टू A2 मिला ना। अब देखिए, अगर A1 में आप 2D जोड़ते हैं,
तो आपको क्या मिलेगा, A3 मिलेगा। कैसे, A1 आपका देखिए 1 है, 2 से मल्टीप्लाई के डिफरेंस कितने का, 1 का, तो देखिए 1 + 2 1 जा 2 = 3, और देखिए A3 आपका क्या है, या तो फिर A2 कर लीजिए, A2 में D जोड़ दीजिए तो आपको A3 मिल जाएगा। A2 आपका 2 था, उसमें डिफरेंस 1 जोड़े तब भी 3 मिला। तो कहने का सिंपल सी बात है कि डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो इसीलिए एक फार्मूला बन के आया क्या, A1 + D बराबर A2, A1 + 2D बराबर A3, A1 + 3D बराबर A4, A1 + 4D बराबर A5। आन सो आन ऐसे आप बढ़ते चले जाओगे। यही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब तो नहीं लग रहा कोई डाउट बचा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये इसी को जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं, ये भी आपको जानकारी दे दें। इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यही एपी का जनरल फॉर्म है। मतलब A1 में D जोड़ेंगे तो A2 मिलेगा, A1 में 2D जोड़ेंगे तो A3 मिलेगा, A1 में 3D जोड़ेंगे तो A4 मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे आपकी बुक में दिया 1 2 3 4, अगला टर्म आपका क्या आएगा, ये तो पता चल गया ना। क्या क्या देखिए डिफरेंस कितने का, 1 1 का ले रहा है, तो 1 में 1 जोड़े तो 2 आया, 2 में 1 जोड़े तो 3 आया, 3 में 1 जोड़े तो 4 आया, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, आंसो आन ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए दूसरा क्या क्या, 100 दिया, फिर 70 दिया, फिर 30 दिया, सॉरी 40 दिया, फिर 10 दिया। तो अगला टर्म आपसे पूछ रहा, तो देखिए 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस का सब्ट्रैक्ट क्या किया है, माइनस किया 30, इसमें 70 में क्या माइनस किया है 30, और यहाँ पे तो अगला टर्म 10 में से -30 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 20, तो यहाँ अगला टर्म क्या बनेगा, माइनस का 20। ठीक है, 10 में से माइनस करेंगे 30 तो क्या बनेगा आपका, माइनस का 20 बनेगा, ये आपका अगला टर्म आ जाएगा। तो देखिए डिफरेंस बस मेन चीज होती है, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो एपी हो ही नहीं सकता, अगर डिफरेंस इक्वल है तो एपी होगा ही होगा। बात क्लियर है। चलिए अब अगले में देखिए, जैसे आप में एक थर्ड में क्या बोला, जैसे दिया -3, -2, -1 और आपका 0 दिया है। तो यहां पे देखिए इसमें क्या कर रहा है, -1 में से सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, अरे सॉरी -3 में से सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, प्लस कर रहा है क्या 1। तो देखिए -3 में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, -2, -2 में +1 किए तो क्या मिला, -1, अब -1 में +1 किए तो 0, अब 0 में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा 1, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका एपीज है। एपी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डिफरेंस आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए डिफरेंस अगर पूछे तो डिफरेंस जो होगा वो आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है डिफरेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस नेगेटिव था, यहाँ पे डिफरेंस जो है +1 कर रहे हैं पॉजिटिव है, हो सकता है 10, फिर अगला टर्म दे दे 10, फिर अगला टर्म दे दे 10, फिर आंसू आन चले जाते, इसमें प्लस आप क्या करो, डिफरेंस यहाँ क्या है 0 है, यहाँ क्या है 0 है, यहाँ भी अगला टर्म भी 10 ही आया। तो एपीज में कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव 0 चलेगा, उसका लेना देना नहीं। अभी अभी टेंशन मत लीजिए, आगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी उसमें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। अब मुझे लग रहा है आपका एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कह रहा फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। राइट द फर्स्ट टर्म बोला ना, देखिए फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जैसे इसने लिखा 3/2 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2, ये लिखा। तो ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म यानी A1 आपका क्या है 3/2,
3/2, ये आपका फर्स्ट टर्म है। बात क्लियर है? और दूसरी बात इसने क्या बोला, आपसे क्या पूछा, डी, एंड कह रहा है कॉमन डिफरेंस, तो डी चाहिए। डी क्या होता है, डी क्या होता है कि A2 माइनस A1, मतलब अगले टर्म में से पिछले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, वही आपका क्या निकल के आएगा, डिफरेंस निकल के आएगा। जैसे देखिए था ना 1 2 3 आंसो आन चले जा रहे थे, तो 2 में से जब 1 को माइनस किया तो आपको क्या मिला, 1, यही आपका क्या है, डिफरेंस है। तो मतलब डिफरेंस क्या है कि नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म को आप माइनस कर दीजिए, वही आपका डिफरेंस निकल जाएगा। तो चलिए A2 आपका देखिए क्या 1/2 है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट क्या कर दें, 3/2 कर दें। तो देखिए दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, तो -2 बचेगा, और -2/2 इसको आप क्या कर सकते, कट कर लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या है, -1 है, यही आपसे पूछा है। पहला एग्जांपल समझ में आ गया। चलिए अब इसके एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फ्रॉम एन एपी, इफ दे फ्रॉम एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। कह रहा कि एक लिस्ट आपके सामने है एपी की, कह रहा यदि ये एपी है तो अगला 2 टर्म बताइए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। चलिए भाई साहब इसको देखते हैं। अब इनके पहले हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। डी क्या है, डी कहता है A2 माइनस A1, फिर अगर डी निकालना तो अगले टर्म को करेंगे A3 माइनस A2, डी चाहिए तो आप करेंगे A4 माइनस A3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह अगर डिफरेंस हमें सेम मिलेगा तभी वो एपी होगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी वो हो ही नहीं सकता। अब चलिए यहां पे देखिए 10 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिला, 6 मिला। A2 10 है, A1 4 है। अब देखिए 16 में से आप 10 माइनस किए तो आपको 6 मिला। यहाँ देखिए 22, A4 आपका देखिए आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो माइनस करते चलिए, 16 करिए, 6 मिला कि नहीं मिला, हर जगह 6 आपको मिला ना। और जब 6 आपको डिफरेंस मिल गया तो ये क्या है, एपी है, क्या है, एपी है, SYS एपी। ठीक है, तो जब एपी है तो इनका अगला टर्म में जोड़ दीजिए, तो 22 में 6 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 28, 28 में 6 जोड़े क्या बना, 34, अगले दोनों टर्म आपको मिल गए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अगले टर्म में जोड़ते हैं, जैसे A4 था ना, ये A4 में D जोड़ दीजिए तो आपका 28 हो गया, फिर 28 A5 आ गया, A5 में आप D जोड़ दीजिए, तो यानी 25 में D जोड़ेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 34 मिलेगा, यही तो मिलेगा। अरे भाई 28 प्लस का 6 इज इक्वल टू 34। तो बात समझ में आ गई। या तो ऐसे भी कर सकते थे, A1 प्लस कितना, देखिए A1 में D जोड़ा, 2D 3D 4D, आप इसमें क्या जोड़ेंगे, 4D जोड़ेंगे, तो A1 आपका 4 है, प्लस 4 इंटू D जोड़ दीजिए, तो देखिए 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 28। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फ्रॉम एन एपी, एपी का मतलब एक लिस्ट दी गई, कह रहे यदि ये एपी है तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। चलिए इनके इनके देखते हैं डिफरेंस। तो डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा A2 माइनस A1, डी कैसे निकलेगा A3 माइनस A2, डी कैसे निकलेगा A4 माइनस A3। ये देखिए A1 A2 A3 A4 है ना। तो अब देखिए A2 क्या है आपका माइनस का 1, उसमें हम माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे, तो देखिए, तो इसको देखिए -1 अब -1 क्या हो जाएंगे माइनस का 2। अब इसी तरह इसमें आ जाइए, A3 आपका क्या माइनस का 3, और उसमें हम माइनस क्या करेंगे माइनस का 1, तो देखिए इसको -3 अब प्लस माइनस, अरे माइनस माइनस
प्लस, तो यहाँ 1, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, माइनस का 2। अब अगले में आ जाइए A4 माइनस का 5, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। आ गया ना, बोलिए। तो हर जगह डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये एपी है। तो अगला टर्म इसमें -5, तो -5 में -2 जोड़ दीजिए, डिफरेंस ही तो जोड़ना है, -2 जोड़िए, क्या होगा, -7, -7 में -2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, -9। ओरली भी आप कर सकते हैं इसको, ये बहुत ईजी है। अभी जो लॉजिकल सवाल मिलेंगे ना, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, ये तो भी आसान है, आपको सिखाया जा रहा है इसमें। -9, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। Which of the following list of numbers from an AP, if they form an AP, write the next two number। अगर ये AP हैं तो अगला दो टर्म लिखिए। तो चलिए A1, A2, A3, A4, A5, तो D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, D कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। ऐसा क्यों बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि डिफरेंस सबका चेक करेंगे, हो सकता है कहीं डिफरेंस इक्वल ना हो तो AP नहीं होंगे। तो डी निकालिए, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। अब देखिए डी चाहिए, डी यहाँ पे चाहिए, तो A2 क्या आपका 2 है, उसमें हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का, नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब निकालते हैं, देखिए 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, A3 आपका क्या है, माइनस का 2 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, 2। अब चलिए -2 और -2 क्या हो जाएंगे, -4। देखिए डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख देंगे डिफरेंस नॉट इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल, डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे इज इट नॉट एपी, ये एपी नहीं है क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके हम नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं, इसके टाइप 4 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एपी, इफ दे फ्रॉम एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अगर ये एपी हो तभी, तो ये एपी तो था ही नहीं, तो इसमें नेक्स्ट टू टर्म की जरूरत ही नहीं है। अब चलिए इसका देखिए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 बनाया है। चलिए इसका डी निकालिए, A2 माइनस A1, डी निकालिए, A3 माइनस A2, डी निकालिए, यहाँ पे A4 माइनस A3, यहाँ पे निकालेंगे A5 माइनस A4, और यहाँ पे निकालेंगे A6 माइनस A5। चलिए इतना चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो पता चल जाएगा। देखिए अब A2 क्या आपका 1 है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, 1 करेंगे, आंसर क्या आया, 0। अब देखिए अगला भी 1 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे, तो आ गया 0। अब A4 आपका क्या है, 2 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना है, 1 करना है, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या डिफरेंस इक्वल आया, नहीं, देखिए यहाँ 0 0 है, यहाँ डिफरेंस 1 आ गया, तो लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट इक्वल, डिफरेंस उसका बराबर नहीं है, दिस इज नॉट एपी, तो ये एपी नहीं है, और ये भी था, यहाँ दिस इज नॉट एपी होगा, मैंने इज इट लिख दिया था, दिस इज नॉट एपी, ठीक है, बात क्लियर हो गई। यही आपके कुछ सवाल थे। क्योंकि इसके पीछे आपको कारण पता चल गया कि जब एपी नहीं, डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो टर्म एपी हो ही नहीं सकती। तो एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब जो बात होगी वो नेक्स्ट मतलब वीडियो में होगी, और वो कौन से किसके साथ होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
एक्सरसाइज 5.1 के सोल्यूशन के साथ करेंगे। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।